गाइस, वेलकम बैक। बियर ट्रेडर के सेशन में स्वागत है। तो हम चालू करते हैं अपने जादुई पिटारे से। पूछते हैं कि भाई बता, हाउ वुड बी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इन नेक्स्ट 10 years। तो इसने हमें लिख के दिया कि अच्छा ग्रोथ दिखा सकते हैं नेक्स्ट 10 years में। ठीक है, और आगे की कहानी है क्या क्या इसमें चैलेंजेस, इनफॉर्मल सेक्टर, क्वालिटी, ये सब रहेगा। अब हम देखते हैं, इससे पूछते हैं व्हाट इज़ द एस्टिमेट ग्रोथ इन नेक्स्ट 10 year CAGR। तो अराउंड 10% की रेट से ये क्या कहते हैं, हमारा वेस्ट इंडस्ट्री, प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्री ग्रो हो सकता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। और अगर हम ग्लोबली भी देखें तो 5.2% ग्रो होगा, और इंडिया में ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस है क्योंकि बहुत कुछ है, अर्बनाइजेशन, ई कॉमर्स, इन सब पे जोर रहेगा। अब हम पूछते हैं, जादुई पिटारे, टॉप NSE recycling company with consistent profits। ओके, आई डोंट नो, ये टाटा केमिकल्स, मुझे नहीं पता था टाटा केमिकल्स जो है इंडस्ट्रियल उसके वो है, बट खैर हम यही रखते हैं। ओके, तो जब तक बाकी खुल रहा है तो हम नेक्स्ट कंपनी पे जाते हैं, मतलब फर्स्ट कंपनी पे जाते हैं जो है ग्रेविटास इंडिया। तो सिंपल सी चीज़ है, देखो टेक्नो फंडा के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ये आप छोड़ दीजिए। ओके, तो ये है ग्रेविटास इंडिया। हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि ये देखिए, ये है इसका चार्ट जो है अप ट्रेंड में। तो जब कंपनी अप ट्रेंड में होती है तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम इसके ये भी पढ़ लेते हैं, ग्रेविटास देखिए 750 करोड़ का मार्केट कैप है, 10x चल रहा है अपने बुक वैल्यू के हिसाब से। स्टॉक का पी इंडस्ट्री की पी के बराबर है, पर डिपेंड करता है इसका पी किससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, ये क्या क्या करती है, लेड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक और टर्किंग, 1 2 3 4 चीज़ें रिसाइकिल करती है। तो रिसाइकलिंग में भी डाइवर्सिफाइड है। डिविडेंड्स दे रही है, कमी दे रही है ऑल दो। ठीक है, पैग रेशियो अभी भी ये इसका ये दिखा रखा है कि प्राइस के हिसाब से इसकी अभी अर्निंग ग्रोथ और है, सॉरी अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से अभी इसके प्राइसेस कम है। FIAs 11% होल्ड करते हैं, जबकि DIAs थोड़ा कम करते हैं। तभी ये मेरे रडार में कभी नहीं आया क्योंकि DIA 0.43 है, इसीलिए। लास्ट 3 ईयर्स में इसके सेल्स ग्रोथ हुए हैं। तो ये देखिए, इसका जो पीयर कंपैरिजन था वो जस्टिफाइड नहीं था। इसका सेल्स जो है वो 10x हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कांस्टेंट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं 9-10% की एक ग्रोथ से इंडस्ट्री ग्रो करेगी। प्रॉफिट जो है इसके 10x हुए हैं। अगर आप उसकी बात करेंगे, टोटली 20% 20 साल का ग्रोथ रेट है, 25% प्रॉफिट्स का ग्रोथ रेट है, और स्टॉक का प्राइस का ग्रोथ रेट 40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 30% है, विच इज़ गुड। इन्होंने कभी भी इक्विटी कैपिटल नहीं वो करा। इनके रिजर्व्स बढ़े हैं, पर इनकी बोरिंग बहुत बढ़ गई। और बोरिंग कहाँ से बढ़ी है इनकी, शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग।
दोनों इन्होंने इस साल इंक्रीज करी है। ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल एस्पेक्ट रहेगा, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने इसलिए करी हो कि ये नया इंडस्ट्री प्लांट कर रहे हो, तो ये एक थोड़ा सा आप लोग इन डेप्थ एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है। और फिक्स एसेट परचेज, ज़मीन हो सकता है इन्होंने ज़मीन ली हो या कुछ हो, ये एक चीज़ देखने वाली है। प्रमोटर के होल्डिंग कम हुई है, बट अगर हम अदर्स में देखें तो ये इन्होंने अपने किसी ट्रस्ट फंड बना के करा है। और यहाँ पे देखिए आशीष जी जैसे सुपरस्टार इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपने पोर्ट इसमें इंक्रीज़ करा 2022 के बाद, तो कहीं ना कहीं वो है। पर इन्होंने कब करा है? 2023 अगर मैं मार्च लूँ, 2023 मार्च मई अप्रैल, तो ये वाले पीरियड में इन्होंने लिया है। तो 500 की कंपनी डबल, तो 2x तो हो गई है, ठीक है। पर जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो 2x नहीं देखते, क्योंकि 6x तो मेरे जैसा एक छोटा सा इंसान ही देख लेता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो विज़न है कंपनी को लेके लंबा है, और अगर ये 10x भी कर रहे हैं 500 से, तो कम से कम 5100 मतलब 5000 के आसपास ही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये कंपनी की ग्रोथ। तो ये है। तो ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे AI ने बताया कि एक कंपनी है ग्रेविटास, वो आप देख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगली कंपनी की, इको रिसाइकलिंग। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी गाइस। अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।